नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई के बारे में। टीवी और सरकार हमें बताती है कि भारत अब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। पर क्या आपको लगता है कि यह ग्रोथ आपकी जेब में दिख रही है? क्या आपकी आमदनी बढ़ी है? क्या गांव का युवा खुश है? क्या किसान अमीर हो गया? अगर नहीं, तो आइए समझते हैं असली कारण। आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 350 लाख करोड़ रुपए की मानी जाती है, पर इनमें से लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का पैसा काला धन है। मतलब लगभग 60% से ज्यादा पैसा ऐसा है जो टैक्स सिस्टम में नहीं आता। ये पैसा सरकार को दिखता ही नहीं। 1950 के दशक में काला धन सिर्फ 5% था, आज यह 62% तक पहुंच गया है। मतलब देश में जितनी अर्थव्यवस्था है उसका आधा हिस्सा गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। नोटबंदी के समय कहा गया था कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि नोटबंदी के बाद छोटे कारोबार और असंगठित क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ, और जो बड़े लोग थे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। काले धन के पीछे 3 ताकतें हैं। पहली, भ्रष्ट नेता, दूसरी, भ्रष्ट अफसर, और तीसरी, भ्रष्ट कारोबारी। अगर ये तीनों मिल जाएं तो कोई भी गलत काम आसानी से हो सकता है। सरकार ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, यानी पूरा देश एक टैक्स से चलेगा। पर जीएसटी बहुत जटिल बना दिया गया। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जैसी अलग अलग दरें रखी गईं। फिर सोने पर अलग, ज्वेलरी पर अलग, कपड़ों पर अलग। तो व्यापारी कंफ्यूज हो गया और असंगठित व्यापार खत्म होने लगा। भारत के 84% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उनके लिए जीएसटी समझना और भरना बहुत मुश्किल है। अगर यह 60% काला धन टैक्स में आता तो देश को 24% ज्यादा टैक्स मिलता, लेकिन अमीरों को छूट और बचाव मिल जाता है। इससे गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर। भारत में 90% लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास सिर्फ 5% है और अमीर वर्ग केवल 1-2% है। यानी अमीरी ऊपर सिमट गई है और गरीबी नीचे फैल गई है। हम मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि सब हमारी तरह है, पर असल में भारत के ज्यादातर लोग RS 10,000 से भी कम कमाते हैं। ये श्रम पोर्टल पर रजिस्टर 30 करोड़ मजदूरों में से 90% ने बताया कि उनकी आमदनी RS 10,000 से कम है। बाद में सरकार ने ये डेटा हटा दिया ताकि लोगों को असलियत न पता चले। भारत में करीब 11 करोड़ किसान हैं। इनमें से 85% के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। बहुत से किसानों के पास तो 1 या 2 एकड़ भी नहीं। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार किसान की औसत आमदनी RS 27 प्रतिदिन है, यानी लगभग RS 8,000 रुपए महीना। इसलिए सरकार को किसानों को RS 6,000 सालाना और 5 किलो राशन देना पड़ता है। अगर किसान अमीर होता तो मुफ्त राशन की जरूरत क्यों पड़ती? किसान आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा असंगठित है। यहाँ छोटे दुकानदार, रिक्शा वाले, ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर आते हैं। इनके पास न स्थायी काम है, न सुरक्षा, न कोई सुविधा। अगर एक दिन काम नहीं मिला तो घर में खाना नहीं बनता। हमारी 97% नौकरियां माइक्रो सेक्टर में हैं, लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के बाद यही सेक्टर गिरावट में चला गया। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। कई लोग अब सर्वाइवल के लिए कोई भी छोटा मोटा काम करने पर मजबूर हैं। हमारी रिपोर्ट में बेरोजगारी के 4 रूप बताए गए हैं। पहला, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। दूसरा, वो जो अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी 12 घंटे बाजार में बैठते हैं पर 2 घंटे काम मिलता है। तीसरा, वो जो छिपे बेरोजगार हैं, यानी काम पर हैं पर उत्पादकता नहीं है। जैसे खेत में पूरा परिवार बैठा है पर असली काम एक ही करता है। और चौथा, वो जिन्होंने काम ढूंढना ही छोड़ दिया है। भारत में सिर्फ 32 करोड़ लोगों के पास पक्का काम है। 28 करोड़ लोगों के पास या तो काम नहीं है या सही काम नहीं है। भारत में महिलाओं का लेबर फोर्स रेट बहुत कम है। सिर्फ 45-50% महिलाएं काम करती हैं।
बाकी या तो घर के काम में लगी हैं या मौके की कमी है। कॉरपोरेट में कुछ महिलाएं दिखती हैं, पर वो पूरे देश की तस्वीर नहीं है। महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब हर वर्ग की महिला को काम और सम्मान मिले। हर साल करीब 2.7 करोड़ बच्चे पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं, पर सरकार सिर्फ 50 लाख नौकरियां दे पा रही है। यानी हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार रह जाते हैं। इसके अलावा पहले से 28 करोड़ का बैकलॉग है। अगर सरकार चाहती है कि हालात सुधरे तो हर साल 6-7 करोड़ नई नौकरियां बनानी होंगी। अब हर जगह मशीनें आ गई हैं। पहले बैंक में 10 लोग काम करते थे, अब मोबाइल ऐप सब कर देता है। पहले सड़क बनाने में सैकड़ों मजदूर लगते थे, अब कुछ जेसीबी से काम हो जाता है। पहले खेती में हल बैल थे, अब ट्रैक्टर और हार्वेस्टर हैं। इससे उत्पादन तो बढ़ा है, पर रोजगार घट गया है। टाटा स्टील का उदाहरण देखिए। 1990 में 88,000 लोग 2 मिलियन टन स्टील बनाते थे। आज सिर्फ 300 लोग 15 मिलियन टन स्टील बनाते हैं। मतलब उत्पादन 7 गुना बढ़ा, पर रोजगार 1/3 रह गया। जब काम नहीं मिलता तो हताशा बढ़ती है। लोग निराश होकर नशा करने लगते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां ऐसे युवाओं को पैसा देकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। धीरे धीरे समाज में झगड़े, अपराध और हिंसा बढ़ने लगती है। युवा मोबाइल और सोशल मीडिया में डूबकर मानसिक तनाव में आ जाते हैं। सरकार अकेले नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन सरकार ऐसा माहौल बना सकती है जिसमें रोजगार बढ़े। अगर असंगठित क्षेत्र को राहत दी जाए, अगर शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया जाए, अगर छोटे उद्योगों को आसान लोन और बाजार मिले, तो रोजगार खुद ब खुद पैदा होगा। भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी है। अमीरों को और टैक्स राहत देने से नहीं, बल्कि गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने से देश बढ़ेगा। असली विकास वो होगा जब हर परिवार की आय बढ़े, जब गांवों में रोजगार पैदा हो, जब किसान मुस्कुराए और युवा को काम मिले। दोस्तों, भारत की जीडीपी भले ही $4 ट्रिलियन बताई जा रही है, पर असली अर्थव्यवस्था तो तब बढ़ेगी जब हर नागरिक की जेब में पैसा होगा। अभी भी देश की 90% आबादी संघर्ष में है। असली बदलाव तभी आएगा जब हम काले धन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से लड़ेंगे। विकास का मतलब सिर्फ अमीरों की इमारतें नहीं, बल्कि हर गरीब के घर की रोशनी है। धन्यवाद। जय हिंद।